नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर बोलकर भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन में धन की हानि हो, स्वास्थ्य की हानि हो। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और पैसा व्यर्थ जा रहा है, कमा तो रहे हो लेकिन पैसा वेस्ट ही गुजर जाता है। घर के मुख्य द्वार पर आपको क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, इस बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आप अपने प्रवेश द्वार पर क्या रखें और क्या न रखें, यह आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। इस वीडियो पर बने रहिएगा, आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती है, आपके घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकती है। हमारे घर का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार, सिर्फ भीतर आने का प्रवेश द्वार ही नहीं होता, बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार भी होता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ से हम बाहरी दुनिया से आकर घर में प्रवेश करते हैं। यह वो स्थान है जहाँ से लक्ष्मी और अच्छी किस्मत हमारे घर में प्रवेश करती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर अच्छी तरह से सजाकर सजावट करनी चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर ऐसी कोई भी चीज़ें न रखें जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए। आपके घर के मुख्य द्वार पर कांटेदार पौधे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुलाब का पौधा भी अगर आप लगा रहे हैं तो घर की छत पर या फिर साइड करके लगाएं, घर के मुख्य द्वार के सामने न लगाएं। सुबह के समय आप जब भी उठे तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा जल जरूर छिड़क देना चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार पर आपके मित्रपुत बैठे हुए होते हैं, प्यास के बारे में आपसे याचना करते हैं। सबसे पहले आप पानी जरूर छोड़ दें जिससे कि आपके पितृ आपसे खुश रहे और आपको अच्छा सा आशीर्वाद दे। दूसरा है, आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रवेश करती है, इसलिए आप अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। चाले बिल्कुल न लगने दें, ज़मीन को भी पोछा या फिर धो दिया करें। मुख्य द्वार के सामने भले रोड हो लेकिन रोड पर भी झाड़ू ज़रूर मार देना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। आप इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम के वक्त आपका प्रवेश द्वार बंद नहीं रहना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त भगवान के आगमन का समय होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका द्वार खुला हुआ होना चाहिए। अगला है, आपके मुख्य द्वार पर गंदी वस्तुएं और जूते चप्पल बिल्कुल न रखें, जैसे कि आप डस्टबिन रख देते हैं घर के दरवाजे के बाहर या फिर आप जूते चप्पल उतार देते हैं तो घर के मुख्य द्वार के सामने न उतारें। आप इन चीज़ों को अलग से साइड में रखें जिससे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करे। घर के मुख्य द्वार पर बहुत से लोग मनी प्लांट को सजाकर पौधे के रूप में मुख्य द्वार पर लटकाते रहते हैं। ऐसा करना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता। घर के मुख्य द्वार के पास धन के पौधे रख सकते हैं, मनी प्लांट को थोड़ा साइड में रख सकते हैं। क्या मनी प्लांट कहा जाता है कि मनी प्लांट को घर में दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और मुख्य द्वार के बाजू से रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में आने वाले मेहमान और अन्य लोगों जो भी बाहरी व्यक्ति आता है उसकी नज़र सीधे मनी प्लांट पर न पड़े, क्योंकि हमारे घर के मनी प्लांट की ग्रोथ हमारे घर के मनी से जुड़ी हुई होती है, धन से जुड़ी हुई होती है। और यदि बाहरी लोगों की नज़र से वो बिगड़ जाएगा तो हमारे घर का धन भी नष्ट हो जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने आप तुलसी का पौधा अवश्य लगा कर रखें। तुलसी आपकी हर समस्या का समाधान निकाल देती है, माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है, तो उसे मुख्य द्वार के सामने ज़रूर लगाएं। अपने मुख्य द्वार पर गणेश भगवान की प्रतिमा या फिर मूर्ति लटका देते हैं या फिर माँ लक्ष्मी की मूर्ति लटका देते हैं, वह बहुत ही गलत माना जाता है। कभी मुख्य द्वार पर भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आप अंदर से
अंदर की तरफ मूर्ति लगा सकते हैं, बाहर की तरफ न लगाए। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी अंदर आती हुई नजर आनी चाहिए, घर के बाहर जाती हुई नहीं। यदि आप ऐसे लगाते हैं तो आप गरीब हो जाएंगे। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लक्ष्मी माता का मुख दिखना चाहिए, बाहर की तरफ आते हुए आपको देखना चाहिए, न कि आप अंदर आते तो समय माँ लक्ष्मी को देखें। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह भी ऐसे स्थान पर लगाए, घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ पर पैर किसी के न पड़ते हो, और कूड़ा करकट वहाँ एकत्रित न करके रखें। बस ऐसी जगह पर आप माता लक्ष्मी के पद चिन्ह बना दे या फिर लगा दे। अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम या हल्दी के दोनों तरफ स्वस्तिक जरूर बनाए। कई लोगों की आदत होती है अपने मुख्य द्वार के बाहर झाड़ू रख देते हैं, तो झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के बाहर नहीं रखी जाती। इस बात का विशेष ध्यान रखें। झाड़ू को अपने घर में ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती हो। हमेशा लेटा करके रखना चाहिए और अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ध्यान रहे कि आपका मुख्य द्वार आप रंगोली बनाकर रखें या फिर आप हल्दी से स्वस्तिक बनाकर ज़रूर रखें। मुख्य द्वार पर तोरण भी बांधे जाते हैं, तो अशोक के पत्तों की या फिर पान के पत्तों की, आम के पत्तों की तोरण ज़रूर लटकाएं या फिर आर्टिफिशियल तोरण ही आप लटका कर रखें, क्योंकि जब भी आपका मुख्य द्वार सजा हुआ मिलता है तो भगवान हमेशा आपके घर में प्रवेश करते हैं। माता लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवता आपके घर में आगमन करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने प्रवेश द्वार पर माँ लक्ष्मी के चरण हमेशा लगा कर रखें। मुख्य द्वार को हमेशा खूबसूरत बनाकर सजावट करते रहे और हमेशा अपने घर के जाले जरूर निकालने चाहिए। घर में जाले दिखे अच्छी बात नहीं होती, दरिद्रता की निशानी मानी जाती है। तो अपने घर में हमेशा साफ सुथरा रखें जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। तो दर्शकों, आपकी आर्थिक स्थिति से परेशान है, माता लक्ष्मी का हमेशा पूजन करें। आपके घर में माँ लक्ष्मी को हमेशा आप कमल गट्टे अर्पित करें। हर सोमवार की अष्टमी को और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। 33 करोड़ कोटि देवताओं को आप प्रणाम करें, यानी कि गौ माता को आप प्रणाम करें। अपने द्वार पर आए तो उन्हें रोटी अवश्य खिलाएं, कुछ खाने का सामग्री भी ज़रूर खिलाएं। गाय माता की हमेशा पूजा करें, उन्हें तिलक लगाएं, जिससे कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहे, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और यदि आप माता गाय की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने समस्त देवी देवताओं की पूजा की है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मुख्य द्वार के साथ जुड़ी हुई थी और आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।